हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मिर्जा सैम बेग। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लॉजिक अड्डा। आज हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है कैलेंडर। और ये कैलेंडर आपका रीजनिंग का टॉपिक है। ये हमारी जनरल लाइफ में भी होता है। कैलेंडर काफी सारे क्वेश्चंस और काफी सारी चीज, कौन सा दिन पड़ेगा साल के बाद में, कौन सा दिन 4 साल बाद, कौन सा दिन या इतने महीने बाद कौन सा दिन आ जाएगा। अगर आज ये दिन, बहुत सारी कंपैरेटिवली को बताना पड़ता है कि आज ये दिन हिसाब से कौन सा दिन कब पड़े। तो हमारी जनरल लाइफ में भी यूज होता है और जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स है उनके अंदर ये चैप्टर जरूर पूछा जाए। चैप्टर से एक या दो क्वेश्चन आपके रहे, चाहे आपका सीआरटी का हो, कैंपस रिक्रूट ट्रेनिंग, चाहे आपका एंट्रेंस एग्जाम्स का पेपर, चाहे आपका गवर्नमेंट जॉब, ठीक सभी में ये पूछा जाए। चलिए हम इसकी बेसिक बातों को जानते हैं। देखिए, यहाँ पर एक तो होता है आपका नॉर्मल ईयर। एक होती है आपकी, और दोस्तों एक होती है आपकी, है ना। अब देखिए, नॉर्मल ईयर क्या होती है। एक ईयर, जिस ईयर के अंदर 365 डेज हो तो हम लोग नॉर्मल ईयर बोलते हैं। ठीक। लीप ईयर क्या होती है, वो ईयर जिसके अंदर 100 को हम लोग लीप ईयर। ठीक है। अब यहां पर नॉर्मल ईयर जो होगी उसमें जो फेब्रवरी होती है वो 28 डेज। बट यहां पर एक दिन एक्स्ट्रा हुआ है दोस्तों, एक दिन एक्स्ट्रा है यहां पर। इसलिए ये जो 1 डे एक्स्ट्रा है किस मंथ में ऐड होता है, वो फेब्रवरी में ऐड होता है। इसलिए यहां पर फेब्रवरी हो जाता है। आई होप आपको क्लियर है, छोटी सी और आप पहले से ही जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और समझते हैं। अब यहां पर समझेंगे हम लोग कि नॉर्मल ईयर क्या। जब कैलेंडर बना और कैलेंडर बना होगा तो उसके अंदर एक पहला साल होगा। तो जो फर्स्ट ईयर था वो हमारा नॉर्मल ईयर था, सेकंड ईयर भी नॉर्मल ईयर था, थर्ड ईयर भी हमारा नॉर्मल ईयर। बट जो फोर्थ ईयर था वो हमारा एक लीप ईयर। इसी तरह से 4 को छोड़ने के बाद जो हमारा 5 आया, यहाँ पर मैंने इसको 4 5 नॉर्मल ईयर, 6 नॉर्मल ईयर, 7 नॉर्मल ईयर। फिर जो ये 8th आया ये हमारा एक लीप ईयर हो, ये 8 आपका लीप ईयर। इस तरह से 3 साल छोड़ने के बाद में जो चौथा साल आता था वो लीप ईयर कर दिया जाता। तो अब चौथा साल कौन सा आएगा, 4 के बाद में 8, 8 के बाद में कौन सा हो जाएगा दोस्तों, 12। तो ये 12 फिर क्या हो जाएगा आपका 16। तो मतलब कि जो भी आपका लीप ईयर होगा वो आपको समझ में आ रहा होगा, वो नंबर 4 के मल्टीपल में होगा या 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। मतलब कि हर 4 साल के बाद में एक लीप ईयर पड़ता है। लीप ईयर का मतलब जिसके अंदर 6 डेज होते हैं, 305 डेज। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ये बात आपके समझ में आ रही है। अब देखिए, अगर लीप ईयर, हर एक लीप ईयर आपका 29 डेज होते हैं, फेब्रवरी। अगर हर एक लीप ईयर जो है 4 से डिवाइड होता है तो हम लोग देख लेते हैं कोई बड़े नंबर भी होंगे, जैसे कि 1988। ये 88 जो देख रहे हो आप, ये नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड होता है या नहीं होता है, इसको समझते हैं। 1988 की बात, तो 4 का जो डिजिबिलिटी रूल है वो कहता है कि अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाते हैं, वो नंबर जो है 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा। तो हम उस ईयर के लास्ट के 2 डिजिट को 4 से कैंसिल करके देखेंगे। अगर वो 4 से कैंसिल हो रहा है तो वो एक लीप ईयर हो। तो यहां पर ये 88 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इसलिए आप बोलोगे कि ये एक लीप ईयर हो। तो हमने इसको पढ़ा एक। नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर मैंने एक नंबर लिया 2016, तो हमने लास्ट के 2 डिजिट देखे, यहाँ पर ये 16 है, 16 है, मतलब कि ये कैंसिल हो जा रहा है 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है। तो हम इसको भी बोलेंगे क्या दोस्तों, ये लीप ईयर हो। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों 2052, तो यहाँ पर लास्ट के 2 डिजिट लिए हमने, ये 52 भी 4 से डिवाइड हो जा रहा है। एग्जैक्टली किससे डिवाइड हो जा रहा है दोस्तों, 4 से।
तो हम 4 से कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, कैंसिल हो रहा है। तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, एक लीप ईयर। अगर मैं बोलूं 2000, 2000 के लास्ट में डबल जीरो है, डबल जीरो भी 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों आपका लीप ईयर। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, बात आपको क्लियर है। देखिए वैसे तो ये एक सेंचुरी ईयर भी बन गया है आपका, तो इसको आप 1 मिनट के लिए हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए आप 1 मिनट। वैसे तो ये लीप ईयर है, लेकिन मैंने इसको हटा दिया, इसमें से नहीं हटा। अब मैं देख लेता हूं नॉर्मल ईयर किसको कहते हैं। तो जो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा वो तो लीप ईयर, जो 4 से डिवाइड नहीं होगा वो हो जाएगा दोस्तों नॉर्मल ईयर। मैं जैसे यहां पर आपसे बोलूं कि आपका 1989, तो लास्ट के 2 डिजिट जो है ये 89, ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होते, इसलिए इसको मैं क्या बोलूंगा, एक नॉर्मल ईयर बोलूंगा दोस्तों। क्या बोलूंगा, नॉर्मल ईयर, नॉर्मल 1962, है ना। तो ये जो 62 आप देख रहे हैं ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है, इसको क्या बोला जाएगा दोस्तों, आपका नॉर्मल ईयर बोला जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है हमारी। तो ये 62 डिवाइड नहीं होता, इसलिए क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल ईयर बोलेंगे। अब बात आती है दोस्तों सेंचुरी ईयर की। ये सेंचुरी ईयर किसको बोलते हैं, कि कोई भी ईयर जिसके एंड में डबल जीरो हो, जैसे कि आपका 500, जैसे कि आपका दोस्तों 900, जैसे कि आपका दोस्तों 1600, इसी तरह से दोस्तों आपका 2000। ठीक है, ये ले लिए। ये सारे के सारे ईयर्स जो हैं वो आपके सेंचुरी ईयर है। कैसे ईयर है दोस्तों, सेंचुरी। इसके भी एंड में डबल जीरो होगा, उसको हम लोग दोस्तों क्या बोलेंगे, सेंचुरी ईयर बोलेंगे। और ये जो भी सेंचुरी ईयर होता है वो सारे के सारे सेंचुरी ईयर 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हो। अगर ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहे हैं तो हमको पता करना है कि ये लीप ईयर है या नहीं। ठीक है, क्योंकि 4 से हो रहा है, तो सेंचुरी ईयर लीप ईयर भी हो सकता है, नॉर्मल ईयर भी हो सकता है। इस बात को ध्यान रखें, जो सेंचुरी ईयर है 4 से डिवाइड होने के बावजूद भी ये लीप ईयर भी हो सकता है, नॉर्मल ईयर भी हो सकता है। ठीक है, देख ये किस तरह से पता करेंगे दोस्तों, डबल जीरो को छोड़ने के बाद में जो नंबर बचेगा उसको 4 से डिवाइड करके देखोगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो लीप ईयर, नहीं होता है तो आपका दोस्तों नॉर्मल ईयर। इसी तरह से मैं इसको छोड़ने के बाद इसको 4 से डिवाइड करके देखूंगा, नहीं होता है तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका नॉर्मल। यहां पर ये 4 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है 2 जीरो छोड़ने के बाद में, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, लीप ईयर। यहां पर 2 जीरो को छोड़ने के बाद में ये एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा दोस्तों, आपका। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं, हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस। हमारे सामने एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ईयर इज अ लीप ईयर, कि इनमें से कौन सी साल आपकी लीप ईयर है। देखते हैं, समझते हैं इसको। देखिए, हर एक ईयर जो है हमको दिख रही है सेंचुरी ईयर, क्योंकि हर किसी के लास्ट में है दोस्तों डबल जीरो। डबल जीरो होने की वजह से हर एक साल हो रही है आपकी सेंचुरी। सेंचुरी ईयर को में बताना होता है हमको ये लीप ईयर है या नहीं है। देखते हैं, समझते हैं। तो ये जो है 50 है, 54 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता। डबल जीरो को छोड़ने के बाद में जो नंबर बचता है वो डिवाइड होना चाहिए, नहीं होता तो इसलिए लीप ईयर नहीं हो सकता। इवन 4 से डिवाइड नहीं हो सकता, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका लीप ईयर नहीं हो सकता। 52 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका लीप ईयर हो। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका एक लीप ईयर। इसी को हम बोलेंगे दोस्तों ये लीप ईयर है आपका। ठीक, नेक्स्ट पर आते हैं हम लोग। व्हाट इज द नेक्स्ट लीप ईयर आफ्टर 96। ठीक है, तो 2396 के बाद में कौन सा, कब लीप ईयर आएगा। तो पहले तो मैं ये देख रहा हूं कि ये जो नंबर है 96, ये एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो रहा है, तो ये एक लीप ईयर हो गया। ये पहले से ही आपका दोस्तों क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। अब अगला लीप ईयर आप सभी को मालूम है 4 साल के बाद में आता है, तो मैं इसमें 4 ऐड करूं, ये दोस्तों मिलता है हमको 2400। ठीक है, 2400 जो है, सबसे पहले तो मुझे ये नजर आता है ये एक सेंचुरी ईयर है। कैसा ईयर है, सेंचुरी। अगर ये सेंचुरी ईयर है
तो ये आपका लीप ईयर भी हो सकता है और एक नॉर्मल ईयर भी हो सकता है, चेक करना पड़ेगा। तो चेक करने के लिए हमने जैसा कि दोस्तों आपको बताया है कि डबल जीरो को छोड़ के जो नंबर बचता है उसको 4 से डिवाइड किया जाता है। 4 से जैसे ही डिवाइड किया 24 एग्जैक्टली डिवाइड होता है, तो इसलिए आप बोल सकते हो कि क्या हो जाएगा आपका दोस्तों, ईयर हो जाएगा। अगर ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होता तो ये एक नॉर्मल ईयर होता। तो यहाँ पर हम ओनली 4 ईयर आगे बढ़ते हैं तो हमको एक लीप ईयर मिल जा रहा है। यहाँ पर कौन सा होगा, 2400 नेक्स्ट लीप ईयर हो जाएगा। ठीक, अगले पर आते हैं, समझते हैं अगले को क्वेश्चन। ये दोस्तों सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो अभी हमने सॉल्व किया था, इसको देखेंगे। ठीक, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन मतलब सॉल्व करके इसी टाइप का क्वेश्चन सॉल्व किया है 2196 और बताना है नेक्स्ट लीप ईयर कब आएगा। तो हमने कहा कि ये पहले से ही लीप ईयर है। अगर ये लीप ईयर है पहले से, इसमें तो अगला लीप ईयर 4 साल के बाद में आना चाहिए। जैसे ही मैंने 4 को ऐड किया तो ये 2200 होता है। तो 2200 एक सेंचुरी ईयर है। सेंचुरी ईयर लीप ईयर भी हो सकता है, नॉर्मल ईयर भी हो सकता है। अगर नॉर्मल ईयर हो सकता है, समझते हैं यहां पर नॉर्मल ईयर हो सकता है या ये लीप ईयर होगा, देखेंगे कैसे करके पता चलेगा। डबल जीरो को मैं छोड़ देता हूं, इसके बाद के नंबर को 4 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं हो रहा है। 22 जो है 4 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है। 4 से जब एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा तो इसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, एक नॉर्मल ईयर बोलेंगे। ये कैसा ईयर बन गया दोस्तों, एक आपका नॉर्मल ईयर बन गया। अगर ये नॉर्मल ईयर है तो इनके बीच में अभी तक कोई भी लीप ईयर नहीं आया है। तो यहाँ पर इस सेंचुरी ईयर में हम क्या करेंगे, 4 फिर से ऐड कर देंगे। ठीक है, 4 जैसे ही आप ऐड करोगे तो ये बनेगा जाके 204। ठीक है, अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक सेंचुरी ईयर ना होके एक नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर के मतलब एक सेंचुरी ईयर तो है नहीं। अब ये एक नॉर्मल नंबर सा दिखता है तो हम इसके लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे 4 से डिवाइड होते हैं या नहीं, ये एग्जैक्टली हो रहे हैं। ये क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा लीप ईयर। 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होता है 04, ये क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा लीप ईयर। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही है। तो ये कितने साल के बाद में अब लीप ईयर आया, तो आपने कहा कि 8 साल के बाद में। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें, एक मैक्सिमम गैप होता है 2 लीप ईयर के बीच में, मैक्सिमम 8 ईयर का गैप हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। बात को ध्यान रखिएगा, मैक्सिमम कितना हो सकता है 8 ईयर का, और मिनिमम कितना होता है, मिनिमम होता है दोस्तों 4 ईयर का। कम से कम 4 साल का होता है और मैक्सिमम होता है 8 ईयर का। ठीक है, चलिए अगले को देखते हैं हम लोग। अब जैसे ये है, हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 359 डेज। तो पहला तो टर्म आता है हमारा ऑड डेज। ये ऑड डे क्या होता है, इसको अगर मैं डिफाइन करूं तो बोला जाता है रिमाइंडर ऑन 7 इज कॉल्ड ऑड डेज। ठीक है, अब मैं डिवाइड या रिमाइंडर की जो बात कर रहा हूं वो 7 पर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हमारा जो कैलेंडर है, हमारा जो वीक है उस कैलेंडर में 7 डेज का होता है, इसलिए रिमाइंडर ऑन 7 बोल रहा हूं मैं। अगर यही हमारा वीक 10 डेज का होता तो रिमाइंडर ऑन 10 बोला जाता। अगर यही हमारा वीक 12 डेज का होता तो रिमाइंडर ऑन 12 बोला जाता। ठीक है, ऐसा क्यों है तो हम समझते हैं प्रैक्टिकली। देखिए समझिए आप, जैसे आज का जो दिन है आपका वो सैटरडे है। अब अगर मुझसे कोई पूछे कि बताइए आफ्टर 9 डेज, आज से 9 दिन के बाद में कौन सा दिन होगा, अगर आज सैटरडे है, आज से 9 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो हमारे सोचने का तरीका कुछ ऐसा है कि आज से 7 दिन के बाद दिन रिपीट कर जाएगा। सैटरडे का फिर से क्या आ जाएगा दोस्तों, सैटरडे आ जाएगा। 7 दिन के बाद तो सैटरडे, अब बचे कितने दिन हैं, सिर्फ 2 दिन। मैं सिर्फ 2 दिन जब आगे बढ़ूंगा तो दिन मिल जाएगा मेरे को कौन सा, मंडे। तो यहां पर ये जो 2 आया है इसी को हम दोस्तों ऑड डेज बोल रहे हैं। अब ये ऑड डेज किस तरह से निकाले जा सकते थे, मैं 9 को 7 से डिवाइड करता तो रिमाइंडर क्या आता दोस्तों हमारा 2 आता। ये जो 2 आता यही क्या कहलाता दोस्तों, हमारा ऑड डे कहलाता। ठीक है, अभी यहां पर अगर अगर हमारा
9 डेज ना होके नंबर ऑफ डेज हमारे यहाँ पर ये 29 कर देता है। कितने कर देता है? 29 डेज। तो आप इस तरह से बोलते देखो 7 डेज 7 डेज 7 डेज 7 डेज, मतलब कि साथ 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 आगे बढ़ूंगा मैं तो 7 4 जा 28, 7 4 जा 28, मतलब कि 28 दिन के बाद तो सैटरडे ही पड़ेगा 28 डेज के बाद में। उसके अंदर मुझको कितना ऐड करना है? सिर्फ और सिर्फ 1 डे और ऐड करना है। ये 28 डेज हो गए, यहाँ पर 1 डे और ऐड करना है। तो सैटरडे में अगर मैं 1 डे ऐड करूंगा दोस्तों, क्या बन जाएगा हमारा? ये संडे बन जाएगा। सैटरडे में 1 डे ऐड करूंगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? संडे। तो यहां पर हम इजीली बता सकते थे कि 29 डेज में कितने ऑड डेज होते हैं। हम 7 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आ गया हमारा कितना? 1। रिमाइंडर अगर हमारा 1 आ गया दोस्तों, यही क्या होगा हमारा? ऑड डे हो जाएगा 1। ठीक है। यहां पर भी ऐसी नॉर्मली मुझसे ऑड डे पूछा गया, कोई दिन नहीं पूछा गया। अगर दिन पूछा जाता तो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरीके का बनता और हम आसानी से बता देते। अच्छा, एक और देख लेते हैं क्वेश्चन। देख लो। देखिए, अभी अगर मुझसे ये वाली बात पूछी जाए कि आज आपका सैटरडे है, तो आज से 50 दिन के बाद में आफ्टर कौन सा दिन होगा? कब की बात कर रहा हूं मैं? आफ्टर 50। आज से 50 दिन बाद कौन सा दिन होगा? सॉरी, बाद नहीं, मैं बिफोर की बात करना चाह रहा था, क्योंकि आफ्टर तो कर चुका हूं, बिफोर की बात। आज से 50 दिन पहले, आज से 50 दिन पहले, ठीक है, कौन सा दिन था? 50 दिन पहले कौन सा दिन था? 50 डेज पहले कौन सा दिन था? तो आप क्या करोगे? 50 को 7 से डिवाइड करोगे और रिमाइंडर निकालोगे। रिमाइंडर आ जाएगा आपका कितना? 1। तो अभी आप टाइम में पीछे जा रहे हो। जब आप टाइम में पीछे जाते हैं तो आप क्या करोगे उसके लिए? माइनस। तो 1 डे ऑड आया तो आपको एक दिन पीछे जाना है। तो सैटरडे से एक दिन मैं पीछे जाऊंगा, दिन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? फ्राइडे। ठीक है। कौन सा दिन हो जाएगा दोस्तों? ये फ्राइडे। इस बात को ध्यान रखना। बिफोर के लिए दोस्तों पीछे जाना होता है, आफ्टर के लिए दोस्तों आगे जाना होता है। बिफोर के लिए माइनस किया जाएगा, आफ्टर के लिए दोस्तों प्लस किया जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं समझ में आ रहा है। अब देखिए, ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है आपका कि हाउ मेनी ऑड डेज आर देयर इन 309 डेज। 309 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 5 जा 35, 7 1 जा 7, तो बचेगा कितना आपका? 2। तो आपका जो रिमाइंडर 2 आया है, यही नंबर ऑफ ऑड डेज होगा। तो ऑप्शन राइट आंसर बन जाएगा इसमें। ठीक, अगले पर चलते हैं। यहां पर द नंबर ऑफ ऑड डेज इन अ नॉन लीप ईयर। तो सबसे पहले तो समझो, अच्छा, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर के अंदर 305 डेज होते हैं और लीप ईयर के अंदर दोस्तों 300 डेज होते हैं। अब हम पता कर लेते हैं कि इसके अंदर कितने ऑड डेज आएंगे। तो हमने 7 से डिवाइड किया। जैसे ही 7 से डिवाइड करूंगा, 7 5 जा 35 एंड 1 1 के आगे 5, 7 2 जा 15, बचेगा कितना दोस्तों? 1। तो ये जो रिमाइंडर 1 आया, इसी को हम बोलेंगे ऑड डेज। तो यहां पर ऑड डेज होंगे दोस्तों कितने? 1। अब इसमें ये एक एक्स्ट्रा दिन है, तो यहां पर वही एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो यहां पर 2 ऑड डेज होंगे। ये जो रिमाइंडर आएगा दोस्तों 7 पर, कितना आएगा? 2 आएगा। तो एक नॉन लीप ईयर में तो 1 डे ऑड होता है, ठीक है, एक 1 ऑड डे होता है। बट एक सिर्फ और सिर्फ लीप ईयर की बात करूं, उसमें 2 डेज होते हैं। तो अभी आंसर हमारा क्या होगा दोस्तों? 1 डे। एक ऑड डे हो जाएगा। लीप ईयर में दोस्तों 2 होते हैं। अब जैसे कि देखो, उस बात को समझो, इसमें बहुत सारी बढ़िया बढ़िया बातें हैं। अ, आप किसी को बेवकूफ बना सकते, बेवकूफ क्या बना सकते हो यार? बेवकूफ ही बेवकूफ बनेगा। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अब जैसे किसी को आप पसंद करते हो, तो कह सकते हो देखो मैं तुम्हारे ख्यालों में खोया रहता हूँ, और तुम ऐसे करके बोलते हो कि मैं तो बस यही सोच रहा था कि तुम्हारा इस बार बर्थडे मंडे को पड़ा है, तो नेक्स्ट बर्थडे तुम्हारा ट्यूसडे को पड़ेगा।
ठीक है, मैं तो दिन ही काउंट कर रहा था, तो मैं तो सोच रहा था तुम्हारे बर्थडे के बारे में पूछ, मैं पिछले बर्थडे के बारे में सोच रहा था, इस बार मंडे को था, तो पिछला आपका बर्थडे संडे को पड़ा था। तो ये सारी चीजें भी आप इस चैप्टर के हिसाब से बता सकते हो बहुत आसानी से। देखो कैसे करके, बात को समझना। जैसे कि आपकी कोई फ्रेंड है, का बर्थडे होता है 13 जन को, बर्थडे होता है उसका 13 जनवरी, और सपोज करना अभी आपने जो बर्थडे सेलिब्रेट किया 2025 वाला सेलिब्रेट, तो ये वाला जो दिन था, मैं ऐसे ही अपने साइड से बोल रहा हूँ, ये मंडे है, सपोज ये मंडे, जरूरी नहीं बार मंडे पड़ा हो, सपोज ये मंडे है, ठीक। तो उसका नेक्स्ट बर्थडे जो 2026 में होगा, वो किस दिन होगा, ठीक है। तो ये बहुत आसानी से बता सकते हो। यहां से यहां तक का जो सफर है वो दोस्तों 1 साल का है, सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर का है। ये 1 ईयर का जो सफर है, तो इसमें जैसे ही मैं 1 साल आगे जा रहा हूं, मतलब कि 305 डेज आगे जाना है हमको। इसमें ऑड डे दोस्तों कितने होंगे हमारे, 1 ऑड डे होगा। तो सिर्फ और सिर्फ मैं आगे जा रहा हूं, तो इसमें क्या करूंगा, 1 डे प्लस कर दूंगा, मंडे में क्या हो जाएगा दोस्तों, ट्यूसडे हो जाएगा। ठीक है, 1 डे क्या कर दूंगा दोस्तों, प्लस कर दूंगा, तो ट्यूसडे हो जाएगा। इवन तुम तो बता सकते थे उसका 2027 में भी भाई साहब वो कब बर्थडे मनाएगा आपका फ्रेंड, ठीक है, 3 जैन 2000 से। अब आप बोलोगे फिर से भाई साहब ये 365 डेज का मतलब 1 डे ही ऑड आएगा, क्या आएगा, एक दिन ही ऑड आएगा। तो आपने क्या किया यहाँ पर, 1 डे ऑड, इसमें 1 ऐड किया, क्या हो जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे हो जाएगा। अब आपसे बात की जाए कि नहीं बताओ, 13 जैन 2028 में कब मनाया जाएगा। फिर से आप एक ही साल बढ़ रहे हो आगे, एक ही साल आगे बढ़ रहे हो, तो दोस्तों वेडनेसडे की जगह क्या हो जाएगा दोस्तों, थर्सडे, थर्सडे, ठीक है। अब मैं यहां से बात करता हूं आगे, देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये 2028, 13 जैन 2029 को वो कब बर्थडे मनाएगा आपका दोस्त, किस डे में बनाएगा। तो यहां पर जरा सही से समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, जरा सही से। ये 2028 है, इसको ध्यान रखें, ये 2028 है, और मैं यहां से यहां पर जा रहा हूं। देखो पहली बात तो ये जान लो आप कि लीप ईयर का इफेक्ट जब ही आएगा जब उसके अंदर फेब्रवरी 29 फरवरी आ रही हो। तो यहाँ पर 13 जनवरी 2028 है, इससे जब मैं यहाँ आगे जाऊंगा, तो यहाँ इस टाइम से आगे, इसमें इसके बीच में एक फरवरी आएगी 2028 का, और ये जो 28 है ना, वो एक लीप ईयर है, लीप ईयर। तो इसकी फरवरी भी पड़ेगी, तो उस फरवरी का 29 फरवरी भी पड़ेगा। मतलब कि ये एक लीप ईयर है जिसके अंदर 29 भी इंक्लूड हो रहा है। तो आप बोलोगे यहां पर कि यहां पर 2 दिन ऑड आएंगे दोस्तों, क्योंकि एक लीप ईयर के अंदर 366 डेज होते हैं, जिसमें मैंने ऑड डेज आपको बता रखे हैं, 2 ऑड डे बनते हैं। तो आप +2 करोगे तो बन जाएगा दोस्तों क्या, आपका सैटरडे बन जाएगा। आई होप आपको बात समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको बात समझ आ गई हो, ठीक है। अब अगर मैं बात करता आपसे जस्ट इससे ऊपर, 13 जैन 1000 को कब बर्थडे बनाया जाए। तो देखिए यहां पर हम टाइम में पीछे जा रहे हैं, मतलब साल अगर मंडे को मनाया गया तो साल कब मनाएगा, जब हम पीछे की साइड में जाएंगे। देखो जनवरी, फिर दिसंबर 2024 का आएगा पीछे जाने पर, फिर नवंबर 2024 का आएगा, तो इस तरह से पीछे जाते जाते जो लास्ट वाला मंथ पड़ेगा वो फरवरी वाला मंथ पड़ेगा। तो इसके अंदर ये 2024 की ही फरवरी आएगी पीछे वाले टाइम में, जिसके अंदर फरवरी 29 की होगी, तो इसमें लीप ईयर का इफेक्ट आ जाएगा। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 डेज पीछे जाएंगे, तो मंडे से 2 दिन पीछे जाते ही दोस्तों क्या हो जाएगा, आपका सैटरडे हो जाएगा। संडे एक दिन कम, और फिर एक दिन और कम करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों, सैटरडे हो जाएगा।
आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है हमारी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, मंडे था, ये ट्यूसडे था, ये वेडनेसडे, थर्सडे, थर्सडे के बाद में 2 दिन आगे बढ़े हम सेट। ठीक, आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको ये बात समझ में आ रही होगी। अगले पर चलते हैं अब हम लोग। ठीक, अब अगर कोई इंसान आपसे ये बात कहता है, इसी को हम थोड़ा सा और क्लियरिटी से समझाना चाहेंगे आपको। जैसे किसी ने अपना बर्थडे 29 मार्च 2004 को फ्राइडे वाले दिन मना। अब आपसे पूछा जाए 20 वो नेक्स्ट 20 मार्च साल 2025 में अपना अपना बर्थडे कब मनाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस बात को जरा सही से समझिए कि यहाँ पर ये तो आपको लीप ईयर नजर आता है। ठीक है, तो लीप ईयर आ रहा है तो आप लोग हो सकता है ये बात सोच के मुझसे बोलो कि लीप ईयर है तो 2 दिन हम आगे बढ़ेंगे। अगर आप 2 दिन आगे बढ़ रहे हो तो बात गलत है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि लीप ईयर का जो इफेक्ट आता है वो जब आता है जब उसके अंदर 29 फरवरी आए। क्या यहां पर टाइम के बीच में 29 फरवरी आएगी? फरवरी तो पहले ही छूट चुकी है, लीप ईयर की जो फरवरी है वो तो से छूट ही चुकी है ना। अब मैं जब आगे जाऊंगा तो फरवरी आएगी ही नहीं। ठीक है, फरवरी जो आएगी वो 2025 की होगी, जो कि नॉर्मल ईयर की फरवरी होगी। ठीक है, नॉर्मल ईयर की जो कि 28 डेज की होगी। 29 वाली फरवरी जो थी वो पहले ही छूट है, इसमें लीप ईयर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो इसलिए आप बोलोगे कि सिर्फ एक दिन ही बढ़ने की जरूरत है, इसमें +1 करेंगे और आएगा कौन सा दिन आपका, सैटरडे हो जाए। बट अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता कि नहीं, ये बताओ 29 मार्च 2023 को उसने बर्थडे किस दिन मनाया होगा। तो अब आप जब टाइम में पीछे की साइड में जाओगे, जब पीछे की साइड में जा रहे हो तो आप कह रहे हो कि हम 2024 के पीछे जाएंगे जब, तो एक फरवरी का भी मंथ आएगा पूरा पूरा जिसके अंदर फरवरी 29 की हो। तो यहां पर पीछे की साइड में लीप ईयर का इंपैक्ट जा रहा है। तो आप कहोगे कि हाँ, यहां पर पीछे की साइड जब हम पीछे जा रहे हैं तो लीप ईयर माना जाएगा। तो यहां पर हम 2 डेज पीछे जाएंगे, जैसे ही 2 डेज पीछे जाओगे फ्राइडे से तो दिन कौन सा आ जाएगा दोस्तों, वेडनेसडे आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर है, आप हमारी बात को समझ गए हो। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें थी जो मैंने मतलब जो क्वेश्चन लिखा हुआ जो मैंने समझाया वो बड़े काम की चीज समझते हैं। अब जैसे कि लिखा है द नंबर ऑफ ऑड डेज फॉर द ईयर 1996, 1996 जो ये ईयर है इसके अंदर नंबर ऑफ ऑड डेज बताने हैं। तो पहली बात तो ये हमको दिखता है एक लीप ईयर, क्योंकि 96 एग्जैक्टली 4 से डिवाइड हो जाता है। तो अगर ये लीप ईयर है तो लीप ईयर में मैंने बता रखा है 2 ऑड डेज होते हैं, 2 ऑड डेज होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों क्या, अगले पर चलते हैं। देखिए, इफ इन अ कैलेंडर ईयर देयर आर 541 डेज, 541 डेज है एक कैलेंडर ईयर के अंदर। बताया जा रहा है कि हम चले गए हैं मान लो मार्स पर, या किसी एक दूसरी दुनिया में, या किसी एक ऐसी जगह पर जहां पर कैलेंडर के अंदर 541 दिन माने जाते हैं। या आप ऐसे समझो एक ग्रह पे चले गया हूं, मैं कहा चला गया हूं, एक ग्रह पर चला गया हूं, उस ग्रह पर, ठीक है, उस आई मीन ग्रह का मतलब एक प्लेनेट पर चला गया हूं। मैं उस प्लेनेट पे जब गया तो पता चला कि उसका जो एक ईयर है कैलेंडर ईयर उसके अंदर 541 डेज है। बताया गया कितने दिन है उसमें, 541 डेज। अच्छा पहले इस बात को भी जान लो, एक साल किसको कहते हैं, जो प्लेनेट जिस प्लेनेट में हम रहते हैं वो प्लेनेट जितने टाइम के अंदर सन का एक राउंड पूरा करता है उसी को, सन का एक राउंड पूरा जितने टाइम में करता हो उसको हम बोलते हैं एक दिन। आई थिंक आपको बात समझ में आ रहा होगा। देखो जितने
सॉरी एक दिन नहीं, एक साल, जितने टाइम में प्लैनेट एक सन का राउंड पूरा करेगा उसी को क्या बोला जाता है, 1 ईयर, उसी को बोलते हैं हम एक साल। तो ये प्लैनेट जो है 441 डेज में करता है, और बताया जाता है वहां का जो वीक है, वीक बताया गया है 10 डेज का। देन हाउ मेनी ऑड डेज विल बी देयर इन द ईयर, तो वहां पर उस एक साल के अंदर कितने ऑड डेज होंगे ये बात बतानी है। तो मैं क्या करूंगा, वीक के अंदर अगर यहाँ पर 10 डेज है तो मैं इसको 10 से डिवाइड करूंगा। 541 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों रिमाइंडर आ जाएगा कितना हमारा, 1। आई होप आपको क्लियर होगा, आप समझ पा रहे हो हमारी बात। रिमाइंडर कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजी सही क्वेश्चन है ना। अगले पर चलते हैं। देखो ये है, if 8 February 1994 was a Wednesday, then 8 February 1993 was on which day? देखो कितना इजी था क्वेश्चन, अभी मैंने पढ़ाया था। 8 Feb 1993 तो कौन सा दिन है, ये वेडनेसडे है। आपको बताना है 8 Feb, अच्छा ये 1994 है, है 1990, तो हमको बताना है 1993 को कौन सा दिन था। तो पहली बात तो आपको समझ में आ रहा है, 1994 का दिया है, 1993 में पूछा गया है, तो मतलब टाइम में मेरे को पीछे आना है। ठीक है, और ये आपको समझ में आ रहा है, डेट सेम है, मंथ सेम है, और ईयर आपकी अलग है। ठीक, तो एक साल हमको क्या, एक साल पीछे आना है सिर्फ। एक साल में 365 डेज होते हैं, ये नॉर्मल ईयर है, तो नॉर्मल ईयर के अंदर सिर्फ एक ऑड डे होता है, तो हम एक दिन ही सिर्फ पीछे आएंगे। एक दिन जब पीछे आओगे आप, दिन हो जाएगा आपका कौन सा, डे। आई होप आपको क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं हमारी बात को। ठीक, चलते हैं अगले आगे। 1 January 2008 is a Sunday, then which day of the week will the new year be celebrated? न्यू ईयर जो है 1 जनवरी को ही मनाया जाता है, तो 1 जनवरी की ही बात की जा रही 2012 के लिए। देखिए 1 जन 2008, वो दिन कौन सा था, संडे। और हमसे पूछा जा रहा है कि 1 जन 2012 को कौन सा दिन होगा। क्या दोस्तों, बात को सही से अच्छे से समझने की, देखो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है ये। देखिए नंबर एक बात यहाँ कि यहां से यहां तक में देखो, ये 1 1 सेम है, ये सेम है, तो डायरेक्टली पता चलता है कि यहाँ पर टोटल जो ईयर गुजरे हैं वो 4 गुजरे, 4 ईयर गुजरे। तो अगर मैं हर एक साल को एक नॉर्मल ईयर की तरह, 2008 से 2012 जाएंगे तो 4 साल गुजरे, अगर मैं हर एक साल को एक नॉर्मल ईयर मानता हूं तो इसके अंदर ऑड डेज हो जाएंगे दोस्तों 4। हर एक साल के अंदर एक ऑड डे होता है, 4 साल के अंदर 4 ऑड डे हो जाएंगे अगर हर एक नॉर्मल ईयर। बट नॉर्मल तो हर एक है नहीं, इसके अंदर आपका लीप ईयर भी है, तो लीप ईयर 1008 वाला काउंट किया जाएगा, क्योंकि 1 जन से जब हम आगे बढ़ेंगे तो 1008 फरवरी आएगा, 29 फरवरी इसका तो काउंट होगा। 2012 भी आपका एक लीप ईयर है, बट इसका फरवरी आया नहीं है, इस टाइम में इंक्लूड ही नहीं हुआ है, तो 2012 वाले को हम अपना लीप ईयर बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे टाइम के बीच में आया ही नहीं। इसलिए हम यहां पर बोलते हैं कि इन 4 साल में सिर्फ और सिर्फ एक लीप ईयर आया। उम्मीद कर रहा हूं बात समझ में आ गई होगी आपकी। ठीक है, इन 4 साल में कितना लीप ईयर आ गया दोस्तों, आपका एक लीप ईयर आ गया, तो मतलब कि लीप ईयर की वजह से एक दिन और एक्स्ट्रा हो गया। ठीक है, 1 डे और ऑड हो जाएगा, तो टोटल ऑड डेज कितने हो गए दोस्तों, आपके 5 हो गए। अब हम टाइम में आगे जा रहे हैं, तो आगे जाने के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, प्लस, तो संडे प्लस 5 डेज क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्राइडे हो जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही है अच्छे से। ठीक, अब हम अगले पर चलेंगे, आगे देखेंगे और चीज़ों।
ये क्वेश्चन है, इफ 21st मार्च 2000 वाज अ मंडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी 31st मार्च 2003? तो देख लेते, देखिए 1000, ठीक है, तो हमको बताना है 31st, 31 मार्च 2000 कौन सा दिन। देखो दोस्तों, ये बताना बड़ा इजी है। अब इजी जब होगा जब मुझे ये इससे जो पहले हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसके बारे में, ठीक है, इसके अंदर था क्या कि डेट और मंथ दोस्तों दोनों ही क्या थे, सेम थे। डेट और मंथ दोनों ही क्या थे दोस्तों, सेम थे। तो मैं एक काम करता हूं, पहला काम ये है कि मुझे ये वाली डेट का बताना है, तो मैं यहां से ये वाली डेट लेता, 3 मार्च, 31 मार्च 2000। तो यहां से अगर मुझे यहां पर जाना है तो कितने दिन एक्स्ट्रा मुझे आगे बढ़ना है, 10 दिन, 10 डेज, क्या है हमको, 10 डेज, है ना आगे। तो 10 डेज के अंदर हम ऑड डेज निकालेंगे 7 से डिवाइड करके, तो 3 आ जाएगा। तो हम सिर्फ 3 डेज आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर कितने डेज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 3 डेज जैसे ही आगे बढ़ोगे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, थर्सडे, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, थर्सडे। 10, 10 को हम 7 करेंगे, आ जाएगा 3। मंडे में मैं 3 डेज ऐड करूंगा, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, थर्सडे। अब देखिए, अगर 31 मार्च 2000 को थर्सडे था, तो अब ये बताना काफी इजी, ठीक है, देखते हैं समझते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, डेट सेम है, मंथ सेम है। अब मुझे ईयर को लेके आगे बढ़ना है। 2000 से हमको 2003 में जाना है, तो टोटल ईयर्स कितने आगे जाना पड़ेगा मुझको, 3 साल। और हर एक नॉर्मल ईयर के अंदर एक और डे होता है, तो ईयर के अंदर अगर मैं सारी की सारी नॉर्मल ईयर बोल रहा हूं, उसमें ईयर कितने होंगे, सॉरी नंबर ऑफ ऑड डेज कितने बनेंगे, जाके 3 बनेंगे। क्या इसमें कोई भी लीप ईयर आएगा, तो देखिए ये 2000 चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 31 मार्च हो चुका है, मतलब कि इसके अंदर ये लीप ईयर जरूर है, लेकिन इसमें 29 फरवरी नहीं आया, तो लीप ईयर का कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा, दिन बढ़ेगा ही नहीं इसके अंदर, है ना। तो ये नॉर्मल मान लिया जाएगा। फिर 2001 2002 आ जाएगा, 2003 कोई बात नहीं। तो इसके अंदर कोई भी लीप ईयर आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझको 3 डेज आगे बढ़ना है, 3 ऑड डेज ही आगे बढ़ना है। तो हम +3 और करेंगे यहाँ पर, थर्सडे प्लस 3 डेज क्या बनता है जाके दोस्तों आपका, संडे बनता है। तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका क्या, संडे हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं, उसके आप परेशान ना हो। फिर से देख लेता हूँ, 21 मार्च 2000 was a Monday and 31 मार्च 2000, मैं यहाँ से यहाँ पर आऊंगा तो 10 डेज हो जाएंगे, मैं 7 से कैंसिल करूंगा तो 3 आएगा, और 3 डेज हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो थर्सडे आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है, थर्सडे आ जाएगा, बिल्कुल सही था। अब अगर मुझे यहाँ से मतलब इस जगह से ये थर्सडे पता चल गया, यहाँ से 31 से 31, मार्च से मार्च, और 2000 से 2003, यहाँ पर 3 इयर्स आएंगे, 3 साल का डिफरेंस है। और हर एक साल जो है वो नॉर्मल ईयर है, यहाँ पर साल में 3 ऑड डेज आएंगे, 3 ऑड डेज आएंगे, तो यहाँ पर हमको सिर्फ ऐड करना पड़ेगा, जिससे क्या आ जाएगा आपका, थर्सडे का बन जाएगा आपका, संडे बन जाएगा। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर संडे हो। दोस्तों यहाँ पर इसको सैटरडे की जगह संडे कर लो। आई होप आपको क्लियर। आगे देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है हमारा, देखते हैं क्या है। If 5th January 2001 was a Friday, then 18th December 2001 was a, क्या था बताना है। 5th Jan 2000 was a Friday, क्या है आप, हमको बताना है 80
दिसंबर 2001 वो क्या रहा? ठीक है, ये बताना है, बहुत आसान सा है। देखो यहां से जनवरी से अगर मैं दिसंबर तक जाऊंगा आगे तो बहुत ज्यादा लंबा टाइम है, बहुत ज्यादा लंबा टाइम है। जनवरी फरवरी मार्च में मंथ्स के ऑड डेज बताऊंगा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा ज्यादा। लेकिन इसका एक शॉर्ट वे भी हो सकता है कि अगर मैं 18 दिसंबर 1000 का दिन पता कर लूं, क्योंकि ये बहुत ही पास में। देखो पहली बात तो समझो ये 2001 है, ये 2000 टाइम में के आना है। तो हम जब 5 जनवरी से मतलब देखो 2001 की ये जनवरी चल रही है और ये 18 दिसंबर 2000 का ना टाइम में पीछे आना है। तो 5 दिन तो हम यहाँ से जनवरी के पीछे आएंगे और फिर जो दिसंबर है वो 31 डेज की होती है। दिसंबर जो है वो 31 डेज की होती है। तो 31 डेज की दिसंबर में से हमको 18 दिसंबर पर आना है, मतलब कि 31 से 18 पर पहुंचना है। इसमें कितने का डिफरेंस आया? 3 का। 13 डेज और पीछे जाना। टोटल मेरे को 18 डेज पीछे जाना है। 18 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो हमको मिलेगा कितना दोस्तों? 4। तो अब हम बेसिकली 4 डेज पीछे जाएंगे। जैसे मैं 4 डेज पीछे जाता हूं हमको क्या मिल जाएगा? यहां से मंडे मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो ये दिन होगा ये वाला दिन मंडे आ। और हम जानते हैं 18 दिसंबर है और सिर्फ 1 साल आगे जाना है हमको। जैसे मैं 1 साल आगे जाऊंगा तो 1 ईयर ये नॉर्मली ईयर होगा। का फरवरी गुजर चुका है तो 2001 का फरवरी आएगा जो कि नॉर्मल 28 डेज का ही होता है। हम इसमें बढ़ेंगे तो सिर्फ एक ही दिन आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 साल में एक ही दिन आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए मंडे प्लस वन डे हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? डे हो जाएगा। आई होप आपको बात समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश। ठीक, चलिए ये क्वेश्चन तो हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा क्या दोस्तों? इसका ट्यूसडे। अगले क्वेश्चन को 11 अगस्त 1905 was the week was 20 अगस्त 1980। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन कर चुके हैं हम तो छोड़ते हैं। थोड़ा सा पीछे जाने का इसलिए रहा। देखो 1999 was Friday। What day of the week? काम कर लो। 13 90। देखो यार बात समझते हैं। देखो जो भी निकालना है मैं एक काम करता हूँ, इसको पहले यहाँ से ये लिख लिया, डेट और मंथ सेम कर लिया और यहाँ पर पहले मैं आ जाता हूँ 19। पहले मैं ये निकाल ले। ठीक है, ये निकाल। तो ईयर सेम है, मंथ सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ डेज कितने मुझको आगे जाना है? 7 डेज आगे जाना है। तो 7 दिन बाद तो दिन सेम हो जाता है। तो ये दोस्तों फ्राइडे का फ्राइडे हो जाएगा। नॉर्मल सी बात क्या हो जाएगा दोस्तों? फ्राइडे का फ्राइडे हो जाएगा। बट यहां से मुझे 2 साल पीछे आना है। तो मैं जब 2 इयर्स पीछे आऊंगा यहाँ से 2 साल पीछे आऊंगा। 2 साल के अंदर ये दोनों ही नॉर्मल ईयर हो। 98 97 या जो भी 2 साल पीछे 99 से 97 पर आना है 2 साल पीछे। तो यहाँ पर ये दोनों ही नॉर्मल ईयर है और एक नॉर्मल ईयर में एक ऑड डे होता है, दो नॉर्मल ईयर में दो ऑड डे होते हैं। तो हमको 2 दिन ही सिर्फ पीछे आना है। ये पीछे की साइड में आना है तो माइनस करना है। तो -2 करोगे तो क्या आ जाएगा? फ्राइडे -2 क्या हो जाएगा आपका? वेडनेसडे हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात आप आंसर क्या होगा हमारा? वेडनेसडे।
देखता हूँ मैं, फरवरी फर्स्ट देख लेते हैं। फैब 1000, what day of the week was 1st January, 1000, ये कौन सा? तो यहाँ पर हमारा जो है ईयर से 23rd से 1st जैन पर आना है। देखो टाइम में पीछे आना है, फरवरी से जनवरी में आना, टाइम में हमको पीछे आना है। यहाँ पर समझेंगे कि फरवरी पूरी गायब करना है तो 23 दिन माइनस करने पड़ेंगे, माइनस का 20, एक तो 23 दिन के पीछे आ गए। जनवरी होती है 31 डेज की, कितने डेज की दोस्तों? 31 डेज। तो हम जनवरी 31 में से मेरे को 1 पर आना है, तो कितने दिन पीछे आना पड़ेगा दोस्तों? हमको आना पड़ेगा 30 दिन पीछे। कितने? 30 डेज। तो 30 दिन पीछे और आएंगे। इससे बन कितना गया हमारा? ये 53 डेज हमको पीछे आना है। इसको मैं 7 से डिवाइड करता हूँ तो ये दोस्तों माइनस का 4 आ जाएगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? 7 से डिवाइड का 4, ये 4 दिन पीछे आने की जरूरत। सैटरडे में से 4 डेज जाएंगे पीछे हम, तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 दिन को हम कम करेंगे, क्या आ जाएगा दोस्तों? ट्यूसडे आ जाएगा। आई थिंक बात समझ में आ रही है, ठीक है? क्लियर होगा आपको ये? ठीक, देखते हैं आगे क्या हो सकता है। देखो यार, क्या क्वेश्चन? 1st April 19 was a Wednesday of the week. 1st August 1950, 1st April, 19। देखो जानते हैं, समझते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर 1st अगस्त, 1st अगस्त मतलब कि ये वाले टाइम पे आना होता है, तो 1st अगस्त यही वाला ईयर 90 यहाँ पर आए तो क्या बात? 1st अगस्त पर कौन सा? देखो सबसे पहले तो समझ लो दोस्तों, यहाँ पर ये बात आप शायद जानते होंगे कि मंथ्स को जो काउंट किया जाता है, कुछ मंथ्स 31 डेज के होते हैं, कुछ 30 के। तो यहाँ पर हम लोग बेसिकली इस तरह से काउंट करते हैं, ये उठा हुआ है ऊपर तो ये जनवरी का मतलब कि 31 का, ये नीचे आ गया तो ये जो है फरवरी है मतलब कि 28 डेज की कम वाला। फिर ये ऊपर उठ गया, फिर ये मार्च, फिर ये नीचे हो गया अप्रैल, फिर ये ऊपर उठ गया मई, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये जुलाई। अब ऐसे ही करके ये जुड़ा हुआ होता है, तो हम बोलेंगे जुलाई से अगस्त, तो मतलब कि जुलाई और अगस्त दोनों में ही कितने हो जाएंगे? 31 डेज, 31 डेज। फिर सितंबर में 30 डेज, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30, दिसंबर में 31, कुछ इस तरीके का होता है। इस बात को तुम पहले से जानते होगे, समझते हो। तो दोस्तों बात को समझो कि 1st April से 1st अगस्त पर जाना है, तो यहाँ पर समझते हैं कि जाने के लिए क्या करना है। दोस्तों देखो, अप्रैल के 29 डेज, अप्रैल जो है वो 30 डेज का होता है, तो मुझे आगे कितना जाना पड़ेगा अप्रैल के खत्म करने के लिए? सिर्फ और सिर्फ 29 डेज जाने हैं। फिर हमको कौन सा मंथ खत्म करना होगा? मई, मई में 31 डेज होते हैं। फिर जून में 30 डेज होते हैं। फिर दोस्तों जुलाई, जुलाई के अंदर 31 डेज होते हैं। और फिर दोस्तों आ जाएगा आपका अगस्त, और अगस्त का सिर्फ हम लोग एक दिन ही ये ले, इन सबको ऐड करना है। इन सबको क्या करना है दोस्तों? हमको ऐड करना है, तो हम ऐड कर लेते हैं। ऐड करने पर क्या होगा देखते हैं सब।
1 को 39 में 29 में ऐड करेंगे इतना 30 प्लस 30 कितना हो गया 60 और ये 60 प्लस 60 कितना हो जाएगा आपका 120 है ना। ये टोटल ऑड डेज आ गए 127 से डिवाइड करते हैं 7 1 जा 7 बचेगा कितना 5 5 के आगे 2 बचेगा 7 7 जा 49 बचेगा कितना आपका 3 ऑड डेज। हम टाइम में आगे जा जब आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे दोस्तों 10 का 3 वेडनेसडे प्लस 3 डे करोगे क्या हो जाएगा दोस्तों सैटरडे। आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई दोस्तों। ये कौन सा हो जाएगा सैटरडे। बट अब हमको यहां से यहां पर आना है इसको समझ लेते टाइम में। अब हम पीछे की साइड में आ रहे हैं इस बात को ध्यान रखना। यहां से अब हम टाइम में पीछे आ रहे हैं इससे और इसमें जाने में कितने मतलब कितने से 59 जाएगा तो बचेगा कितना आपका 4 बचेगा। तो आप 4 साल पीछे आए हो। अगर ये 4 ईयर नॉर्मल ईयर तरह मैं काउंट करूं तो इन 4 ईयर के अंदर 4 ऑड डेज होंगे और जो पीछे आ रहे हो तो माइनस का ठीक है। बट मैं देखता हूं कि जो 4 साल गुजरे कोई लीप ईयर तो नहीं है। हाँ इसमें 19 की जो पड़ेगा 19 पड़ेगा इसके बीच में वो एक लीप ईयर होगा। तो लीप ईयर का 1 डे और तो आप मतलब कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है तो वो ऑड डे और हो जाएगा तो माइनस का 5। तो आप 5 इसमें से कम कर दीजिए सैटरडे में से क्या करोगे आप 5 डेज। सैटरडे में से 5 डेज जैसे ही मैं कम करूंगा तो बनेगा क्या आपका मंडे। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका मंडे। तो 1 अगस्त 1959 को दिन कौन सा था हमारा दोस्तों मंडे था। क्लियर। आगे चलते हैं 14 January 2001 was a Wednesday. Then what day of the week will be January 20 2101। अच्छा देखिए ये बढ़िया सा 14 आपका बताया गया है 14210 को कौन सा दे। सबसे पहले तो बात को दोस्तों आप लोग जान ले अच्छे से कि यहाँ पर ये का मतलब ये है आफ्टर अ सेंचुरी। मतलब कि एक सेंचुरी के बाद हकीकत में देखो 100 साल पूरे यहाँ से यहाँ तक की बात करोगे तो साल गुजर टोटल 100 ईयर्स गुजर। अब यहाँ पर 100 ईयर गुजर मैं आपसे पूछता हूँ कि अंदर अगर 100 साल गुजर रहे हैं तो एक सेंचुरी ईयर भी गुजरा होगा। तो वो जो सेंचुरी ईयर है वो कौन सा होगा तो आपका कहना होगा इसमें सेंचुरी ईयर जो गुजरा है 2100 जो है वो एक 21st सेंचुरी। समझ रहे हो बात को आप ठीक है। ये वाला सेंचुरी ईयर गुजरा है हमारा। अब अगर ये सेंचुरी ईयर गुजरा है तो आप मुझे बताइए ईयर है या नॉर्मल ईयर है। तो आपका कहना होगा ये नॉर्मल ईयर है। 00 को हटाने के बाद में जो नंबर बचता है ना उसको 4 से डिवाइड करते हैं वो डिवाइड नहीं होता क्या कहलाता है वो दोस्तों सेंचुरी ईयर गुजरा है वो एक नॉर्मल ईयर है। ये बात आपको समझ आ मैं आपको बता दूं जो एक पूरी सेंचुरी गुजर रही है यहाँ पर तो 1004 फर्स्ट लीप ईयर होगा इस तरह से 1000 सेकेंड लीप ईयर 1012 आपका लीप ईयर 1000। देखिए हर एक 4 के मल्टीपल में जो भी आगे जा रहा है वो सबका सब क्या है लीप। इस तरह से आपका 90 1090 1090 एंड 100 ये भी लीप ईयर है ईयर है ये ईयर है ये ईयर है ये भी लीप ईयर है ये भी लीप ईयर है बट ये लीप ईयर तो यहाँ से यहाँ तक टोटल नंबर पड़ेंगे। अगर मैं इस करता तो दो से कैंसिल होने वाले 25 नंबर पड़ते तो 25 ईयर जो है वो लीप ईयर होते।
बट 25 लीप ईयर ना होके यहाँ पर ये एक जो लीप ईयर होना चाहिए था नहीं हुआ, तो कितना 1 को कम कर दिया, कितना हो गया 20। तो काफी टाइम दोस्तों क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सेंचुरी के अंदर कितने लीप ईयर होते हैं, तो उसका आंसर ऑलमोस्ट ज्यादातर होता है दोस्तों 20, लेकिन कभी कभार 25 भी हो जाता है। इस बात को और समझते हैं कैसे, कि अभी जो यहाँ पर लीप ईयर मैं बात कर रहा हूँ, जो सेंचुरी ईयर गुजर रहा है वो 2100 है, बट अगर यही 2400 ईयर गुजरता, ये भी काउंट हो जाता, तो ये काउंट हो जाता, जो हटा दिया इसको हटा के ना इसको ऐड कर देता, तो ये कितने हो जाते 25। तो एक सेंचुरी के अंदर 25 भी लीप ईयर होते हैं और 24 भी होते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ज्यादातर 24 होते हैं। ठीक है, चलिए, तो आपको ये बात समझ में आती है कि एक सेंचुरी के अंदर 24 तो लीप ईयर होते हैं। चलिए समझ लेते हैं और अच्छे से चीजों को। देखिए, अब हम लोग जानते हैं कि अगर 100 ईयर गुजरे हैं, अगर मैं सारे के सारे 100 ईयर को एक नॉर्मल ईयर मानूं, तो एक साल के अंदर एक ऑड डे होता, तो 100 ईयर के अंदर 100 ऑड डेज होंगे। ठीक, बट यहाँ पर 24 लीप ईयर भी गुजरे हैं, तो हर लीप ईयर में 2 ऑड डेज होते हैं। एक तो काउंट हो चुका है और एक हम इसका भी काउंट करेंगे, तो 24 ये, इसका मतलब हो गया 124 ऑड डेज आएंगे, 124 ऑड डेज आएंगे। अब 124 को अगर मैं 7 से डिवाइड करता हूं, तो हमको 5 रिमाइंडर मिलेगा। 7 वन जा 7, बचता कितना है 5, 5 के आगे 4, तो 7 7 जा 49, बचेगा कितना आपका 5। तो आप यहाँ पर कह सकते हो, हम अगर आगे जा रहे हैं तो +5 करना पड़ेगा। जैसे ही आप +5 करोगे तो बनेगा क्या, जाके आपके वेडनेसडे +5 डेज बनता है जाके आपका मंडे। ठीक है, मेरी बात को समझ गए हो, उम्मीद कर रहा हूँ ये बात आप अच्छी। चलिए दोस्तों, आगे की साइड बढ़ते हैं, समझते हैं, करते हैं। ठीक है, ये मंडे हो जाए। ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान। अच्छा चलो, एक और मैं बात बता दूं इसी रिलेटेड, काफ़ी टाइम में जाती है। देखिए, जब आपका कैलेंडर बना था, जब फर्स्ट सेंचुरी गुजरी, 100 ईयर के अंदर जो ऑड डेज आए थे फर्स्ट सेंचुरी गुजरने पर, वो 5 आए थे। जब सेकंड सेंचुरी 200 साल गुजरे, तो इन 200 साल के अंदर कितने ऑड डेज आए होंगे, तो बात समझना। अगर 100 में 5 आते हैं, तो इस 200, ये मतलब कि 101 से लेके 200 तक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर भी 5 ऑड डेज और आएंगे, तो 5 ऑड डेज और आएंगे, तो टोटल ऑड डेज कितने हो जाएंगे दोस्तों 10। और 10 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर 300 के अंदर पूछा जाए ऑड डेज कितने होते हैं, अगर 100 में दोस्तों 5 आ रहे हैं, तो 300 में कितना हो जाएगा आपका, 300 में कितना हो जाएगा आपका 5 3 का 15, 15 ऑड डेज होने चाहिए। और इसको जब आप 7 से डिवाइड करोगे, ये क्या बन जाएगा जाके आपका 1 ऑड डे आ जाएगा। ठीक, अब बात की जाती है 400 की। 400 के लिए आप कहोगे 5 4 जा 21, सॉरी 5 4 जा 20 हो, 400 साल है। बट ये जो आपका 400 चल रहा है, यहां पर ये कुछ ऐसा होगा, 312 400, यहाँ पर ये जिस 400 ईयर पर पहुंचूंगा मैं, जो सेंचुरी ईयर है वो आपकी लीप ईयर है, ना कि एक नॉर्मल ईयर है। तो वो जो मैं 1 बार बार कम कर दे रहा था, ठीक है, उसके अंदर जो 24 डेज, 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर, 24 लीप ईयर, बट इस वाले में 301 से 400 तक जाएगा। इसमें जो लीप ईयर पड़ेंगे दोस्तों, टोटल कितने पड़ेंगे 25 पड़ेंगे। तो वो 24 की जगह जो 25 हुआ है, उसकी वजह से एक और डे इंक्रीज हो जाएगा, तो 20 ना हो के यहाँ तक कितने आएंगे 21। इसको अगर मैं 7 से डिवाइड कर दूं, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 0 बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये जो साइकिल है ना वो रिपीट कर,
ये साइकिल रिपीट करती है 400 से डिवाइड करने। अब देखो 400 तक अगर 0 हो गया, अगर आपसे पूछा जाए कि 500 साल में कितना, आप कह सकते हो कि 400 से तक 0 हो चुका है, अब इससे आगे 100 साल गुजरेंगे। जब आगे के 100 साल गुजरेंगे तो लीप ईयर कितने पड़ेंगे दोस्तों? 24 पड़ेंगे। तो 100 ये 24 ये 124 को जब आप डिवाइड करोगे तो फिर से कितना आ जाएगा दोस्तों? 5। ये दोस्तों 5 ऑड डेज हो। इसी तरह से पूछा जाए 600 में कितना, यहाँ पर देखिए 400 तक तो 0 है, यहाँ पर 200 ईयर्स हमको और आगे जाना है। तो 100 ईयर्स में 5 पड़ता है ऑड डेज, तो 200 में 10 को डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? मतलब कि यही वाली साइकिल फिर से चलने लगी। 5 ऑड डेज हो गया। फिर जैसे यहाँ पर 700 करूंगा मैं, ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 800 करूंगा दोस्तों तो ये क्या हो जाएगा आपका? इस तरीके की साइकिल चलती रहती है। ठीक है, साइकिल चलती रहती है, ये रिमाइंडर साइकिल चलती रहे आगे के लिए। चलो अच्छा, इसके अलावा हम चीजों को देखते हैं आगे। विच डे ऑफ द वीक 28 अप्रैल 2006, इसको कौन सा दिन था? ठीक है, चलो इसको हम लोग समझ लेते। देखो इस बात को बड़े अच्छे से समझना। इसको करने के दो मेथड है, एक तो रटने वाला मेथड है और दूसरा समझने वाला है। जो रटने वाला मेथड है उससे आंसर जल्दी आ जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें याद करनी, वो मैं किसी दिन आपको शॉर्ट ट्रिक के तौर पर सिखाऊंगा। अभी हम लोग एक डिटेल्ड मेथड सीख लेते हैं, जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इस बात को समझे जरा अच्छे से कि जब कैलेंडर बना था तो उसका जो पहला दिन था वो मंडे रखा गया था। इस बात को समझ, मतलब कि तारीख 1 जनवरी और पहला ही साल हो वाला जो पहला दिन था वो मंडे था। और इससे जस्ट पहले वाला दिन जब मतलब कि रहा होगा, तो वो कौन, मतलब वैसे ऐसा कोई रहा नहीं होगा 000 वाला, मतलब जब इससे जस्ट पहले वाला दिन जो था वो क्या था आपका दोस्तों? संडे था। अब अगर मैं टाइम के रेफरेंस से आगे बढ़ूं तो मैं हर एक चीज को बता सकता हूं, इस रेफरेंस से बता सकता हूं आप कि कब कौन सा दिन पड़ा था, कौन सी साल थी, सारी चीजें मैं बता सकता हूं। देखो दोस्तों, इसके हिसाब से हम लोग करने की समझना, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, जो भी सेंचुरी ईयर्स होंगी, ईयर्स होंगी 400 डिवाइड करो। जब आप 400 डिवाइड करो, अगर 100 रिमाइंडर आता है, ऑड डेज 5 लिए, रिमाइंडर आता है ऑड डेज, अगर 300 रिमाइंडर आता है ऑड डेज आपका 1 लिया जाएगा, और 400 अगर रिमाइंडर आता है या 0 आता है के लिए दोस्तों 0 लिया जाएगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखें, ये काम की चीज, काम की चीज। जैसा कि अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको पढ़ाया था कि 100 साल के अंदर ऑड डेज होते हैं तो 5, 200 साल में कितने, 300 में कितने होते हैं दोस्तों? तो आपका कहना 400, तो आपका कहना है 0 साल में कितना, तो आप बोलोगे 0। ठीक है, अगर आप यहाँ पर आपसे पूछा जाए कि 1700 के अंदर बताइए अगर इतने साल गुजरे हैं तो कितने ऑड डेज होंगे, तो आप इसको 400 से डिवाइड कर लो, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 100, और 100 के हिसाब से यहाँ पर ऑड डेज हो जाएंगे, तो आपके कितने, ये बात आप समझाना चाह रहा था, आपकी समझ आ गई हो। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरीके की चीजें करनी है, देखते हैं समझते हैं यहाँ। देखो हम यहाँ पर रिफरेंसिंग करेंगे, मतलब कि जैसे ही कैलेंडर स्टार्ट हुआ तो जस्ट एक दिन पहले जो था वो दिन संडे, अगर 1 तारीख को मंडे बोला गया था तो जस्ट पहले वाला दिन होगा वो कौन सा? मैं इस संडे रेफरेंसिंग, तो इसके बेसिस पर मुझे ये बताना है 20 अप्रैल
2000, ये हम बता देंगे। पहला एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हमारा जो कैलेंडर स्टार्ट हुआ वो पहले पहले 1 साल से स्टार्ट हुआ, तो यहां से लेके यहां तक टोटल कितने साल गुजरे हैं, टोटल साल गुजरे वो मुझे बता दो, वो टाइम बता दो, फिर तो मैं रेफरेंस कर लूंगा। देखो मेरी बात को समझना, बच्चों का कहना होगा 2006 ईयर्स गुजरे, ये बात गलत। ये 2006 ईयर चल रहा है, मतलब कि 2006 साल चल रहा है, ठीक है। 2006 ईयर चल रहा है, तो कितने साल गुजरे हैं, तो आपका कहना है 1005 ईयर। आपसे पूछा जाए कितने महीने गुजरे, तो आप कहोगे अप्रैल का मंथ चल रहा है, गुजरा नहीं, मतलब कि 3 महीने गुजरे, मंथ्स गुजरे। और आपका कहना है 28 डेज, बस इतना ही तो गुजरा है टाइम। इसको में अब हम ऑड डेज की बात करें, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये 1000 प्लस का ये 5, इसको मैंने इस तरह से लिखा, और ये 28 है, तो मैंने 20। यहाँ पर जो 3 मंथ्स गुजरे हैं वो जनवरी का गुजरा है, तो जनवरी में 31 डेज होते हैं, फेब्रवरी फेब्रवरी आपके 28 डेज होंगे, और फिर आपका आएगा क्या, आपका मार्च गुजरा, मार्च में 31, ठीक है। और इतने, ये तो 3 महीने गुजरे थे, और जो चौथा महीना था उसके 28 डेज गुजरे थे, वो मैंने लिख दिए। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं कि 2000 साल गुजरे हैं, और 5 साल और गुजरे, तो ये सेंचुरी के लिए मैंने बताया है 400 से डिवाइड करना होता है। हर 400 साल के बाद में ऑड डेज 0 हो जाते हैं, तो ये हर 400 साल की बात करें, मैं 400 से जैसे ही डिवाइड करूंगा, तो ये दोस्तों आ जाएगा क्या आपका, तो यहां पर 0 ऑड डेज होंगे इसके लिए, ठीक। अब ये जो 5 इयर्स गुजरे हैं, इन 5 इयर्स के अंदर कितने ऑड डेज होंगे, तो आप अगर इन सारे के सारे 5 इयर्स को, सारे के सारे 5 इयर्स को अगर आप नॉर्मल ईयर बोलेंगे, तो आप कहोगे 5 ऑड डेज हो गए। बट इसके अंदर कुछ लीप ईयर भी आए, तो 2000 के बाद में 2004 आपका एक लीप ईयर पड़ा है, तो इसलिए आप इसके अंदर 1 ऐड कर, ये 1 ऐड इसलिए किया क्योंकि इसमें एक, इन 5 साल के अंदर एक लीप ईयर पड़ेगा। ये बताने का जो तरीका होता है वो ये होता है दोस्तों, बात समझ लो यहाँ पर, कि यहाँ पर जैसे सपोज करना 5 की जगह अगर अभी यहाँ होता आपका 55 ईयर गुजरे, तो मैं 55 को 4 से डिवाइड करता, 4 से डिवाइड करने पर यहाँ पर ये 13 आता, और ये होता 50, तो आप कहते 3 को रिमाइंडर। तो आपका कहना है ये जो क्यूशेंट आया हर 4 साल में एक लीप ईयर पड़ रहा था, तो 13 लीप ईयर पड़ेंगे, 13 लीप ईयर पड़ेंगे, तो 13 हम और ऐड कर देते जितने भी लीप ईयर, तो ये जो क्यूशेंट आता है उसी को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये लीप ईयर इतने पड़े, ठीक है, जो भी क्यूशेंट आएगा। तो अभी यहाँ पर 5 था, तो हमने जब 5 को अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पर दोस्तों, 4 से 5 को डिवाइड करता मैं, यहाँ पर क्यूशेंट 1 आता, और ये 4, ठीक है, रिमाइंडर तो ये 1 हो जाता, वो तो बात की बात है, रिमाइंडर से मुझे अभी कोई मतलब नहीं है, मुझे लीप ईयर पता करने हैं, तो जो भी क्यूशेंट आता है उसको ऐड किया जाता है यहाँ पर, ठीक है, उतने ही लीप ईयर होते हैं। आगे देखते हैं, ये हो गया यहाँ पर 1 लीप ईयर। अब मैं एक काम करता हूं, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो दोस्तों 3 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा तो 0 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा 3 आ जाएगा, इसको 7 से डिवाइड करूंगा 0 आ जाएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर लेता, 3 कितना हो गया 6, और 6 ये दोस्तों ये हो गया टोटल कितना आपका 12, 12 को आप 7 से डिवाइड करेंगे, तो आपका आ जाएगा कितना, आपका 5 आ जाएगा। और 5 का मतलब क्या होता है दोस्तों, फ्राइडे होता है, मतलब कि अगर आप इस अंदर संडे में, इनके अंदर 5 और डेज आए हैं, अगर आप इसमें 5 दिन
और ऐड कर दें, संडे प्लस 5 डेज बात करूं दोस्तों, ये होता है क्या आपका फ्राइडे। ये दिन जो था आपका दोस्तों फ्राइडे था। ये कौन सा दिन था आपका, ये फ्राइडे था। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ये फ्राइडे। अगले पर चलते हैं दोस्तों, हम लोग इसी तरह से करेंगे अगले क्वेश्चन। देखिए, ये है एक क्वेश्चन बढ़िया सा। 30 जुलाई 1770। तो अब सबसे पहली बात तो ये है कि हम रिफरेंसिंग करते हैं आपका आपका सन। यहां से कितने दिन गुजरे हैं ये बात हम पता कर लेते हैं। कितने दिन गुजरे, आपका कहना है ईयर की बात करें 1775, साल गुजरे, साल गुजरे। मंथ कितने गुजरे, जुलाई का 7वां महीना होता है तो आप कह रहे हो मंथ गुजरे, और ये दिन गुजरे 30। ऐसा इसके अंदर कितने ऑड डेज बनेंगे उसको समझ। देखिए 30 ऑड डेज जो है, तो मैंने उसके लिए 30, यहाँ पर 6 मंथ गुजर चुके हैं आपके। ठीक है, 6 मंथ गुजर चुके हैं। जुलाई का महीना चल रहा है, 6 गुजर चुके हैं। तो पहला जो महीना था, पहली बात तो ये समझ लो कि आपकी जो साल चल रही है, सालें तो 1775 गुजर चुकी है, लेकिन जो चल रही है वो 1776वीं साल चल रही है। 1776 ईयर चल रही है। ये जो ईयर है वो एक लीप ईयर है, बात को ध्यान रखिए। इसका जो फर्स्ट मंथ है, पहला महीना जनवरी का मतलब कि 31 डेज, दूसरा महीना फरवरी का जो कि 29 डेज की होगी, लीप ईयर। फिर मार्च आएगा 31, फिर अप्रैल आएगा 30 का, फिर मई आएगा, फिर जून आएगा, फिर आपका जून आएगा 30 का, फिर जुलाई आएगा। तो जुलाई के 30 डेज गुजरे थे वो मैंने लिख दिए हैं। फिर इसके बाद में दोस्तों आपका ये स्टार्ट को लिखने का तरीका है दोस्तों 70 प्लस का, कि जो 1700 है वो अगर मैं 400 डिवाइड करूँ तो आता है आपका 100। हर 400 साल के बाद में ऑड डेज 0 हो जाता है। इसी तरह से 1600 साल के बाद में ऑड डेज, और सिर्फ बचेगा 100 ईयर। और 100 ईयर पर मैंने बताया आपको ऑड डेज कितने, 5 बार। तो आप कह सकते हो इस 1700 के 5 ऑड डेज, 75 ईयर्स भी गुजरे हैं दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, 75 ईयर्स में 75 ऑड डेज। बट यहाँ पर 75 ईयर्स में 75 ऑड डेज जब होते जब ये सारे के सारे नॉर्मल होते, लेकिन ये सारे के सारे नॉर्मल नहीं, लीप ईयर। ठीक है, देखते हैं लीप ईयर कितने होते। मैंने बताया था आपको 75 को आप डिवाइड करो इससे 4, हर 4 साल में एक ऐसे डिवाइड करोगे तो 18 टाइम्स में कैंसिल करेगा, ये आएगा 70। ठीक है, नीचे रिमाइंडर से मुझे कोई मतलब नहीं, ये 18 से मतलब है 18। चलिए अब इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसको 7 से डिवाइड करता हूँ तो 2 आ जाएगा, इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 आ जाएगा, इसको डिवाइड करता हूँ तो 1 आ जाएगा, इसको डिवाइड करता हूँ तो 3 आएगा, इसको डिवाइड करता हूँ तो आएगा, इसको करता हूँ तो 3 आएगा, इसको करता हूँ तो 2 आएगा। 5 का 5 रहेगा। 75 को डिवाइड करते हैं तो आपका क्या हो जाएगा, आपका 7 से डिवाइड कर रहा हूँ, 70 तक डिवाइड होगा, 5 आ जाएगा, इसको कैंसिल करूंगा तो ठीक है। अब मैं इन सबको ऐड कर लूँ, इन सबको हम ऐड करें। 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 प्लस 1 6 प्लस 3 9, 9 और 2 कितना होता है 11, 11 और 3 कितना होगा 14, 14 और 7 कितना हो गया 21, 21 और 9 कितना होता है आपका 30। 30 को आप डिवाइड करोगे 7 से तो आपका आएगा कितना। आपका कहना है संडे के अंदर अगर मैं डेज ऐड करता हूँ तो
कौन सा दोस्तों, कौन सा दिन बनेगा दोस्तों? दोस्तों आई होप दोस्तों आप हमारी बात को समझ अच्छे से समझ पाए होंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं, बड़ी बात है नहीं। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी होती है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सारा डेटा याद करना, तब आप कर पाएंगे। आप कुछ याद करने की जरूरत, विदाउट याद किए आप चीजें कर सकते हो। द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2006 इक्वल टू विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। मतलब ये कह रहा है कि कैलेंडर कब रिपीट करे, कैलेंडर कब रिपीट करे। जैसे कि मैं कोई कैलेंडर परचेज करके लाया आज 2025 का, बहुत महंगा कैलेंडर है। सपोज करो मैं 1 लाख रुपए का परचेज करके आया हूँ, 1 लाख। अब वो ईयर पूरा गुजर जाता है तो मैं उस कैलेंडर को, सेम टू सेम कैलेंडर को दूसरे साल में भी कर सकता हूँ। तो वो जो साल आएगा, जो नेक्स्ट ईयर आने वाला है, वो उस इस नेक्स्ट ईयर में मैं उसको यूज कर सकता हूँ। कि वो कैलेंडर कब रिपीट करेगा, डेट और डे दोनों मैच करने चाहिए। त्योहार से कोई मतलब नहीं, फेस्टिवल से कोई मतलब। देखते हैं, समझते हैं। देखो, पहली बात तो समझो कि एक नॉर्मल ईयर का कैलेंडर नॉर्मल ईयर से ही मैच करेगा, ध्यान रखिए। और लीप ईयर का कैलेंडर ईयर से ही मैच करेगा, ध्यान रखिए। नॉर्मल ईयर का लीप ईयर से नहीं होगा और लीप ईयर का नॉर्मल ईयर से मैच नहीं, क्योंकि नॉर्मल ईयर में फरवरी 28 और लीप ईयर में 29 की होती है। कैलेंडर तो मैच ही नहीं कर सकता। एक बात तो मैं आपको डायरेक्टली डेटा देता हूं बढ़िया सा, वो समझे। जो लीप ईयर होती है का कैलेंडर आफ्टर 28 ईयर्स है। बात को ध्यान रखें। जैसे कि 2000, ये जो 2000 है वो एक लीप ईयर है, ये सेंचुरी ईयर है। बाद में पता करा तो ये डिवाइड हो जाता है। इसका कैलेंडर कब रिपीट करेगा, तो आपका कहना होगा 28 ईयर्स बाद, तो 28 इसमें ऐड कर दिया, 20। मतलब कि 2000 के अंदर जो ईयर 2000 में कैलेंडर यूज हुआ था, वही से कैलेंडर आप इसमें कर सकते हो। देखिए, दोनों के दोनों ईयर हैं, पहली बात, ठीक है। तब ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा नहीं है हर एक लीप ईयर दूसरे लीप ईयर से मैच कर जाए, ऐसा नहीं हो, ठीक है, ध्यान रखिए। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेटा था कि लीप ईयर का कैलेंडर 28 ईयर्स के बाद रिपीट करता है। क्या ऑफ कैलेंडर की बात है, देख लो आप इस बात को अच्छे। लीप ईयर का कैलेंडर बाद रिपीट, क्वेश्चन है 2000 का कैलेंडर कब रिपीट। तो +28 किया आपने और बन जाएगा जी आपका, तो ईयर 2044 में रिपीट कर दिया। आई थिंक ये बात आपके समझ। दूसरा, अगर आपको कम समझ में आता है तो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हो। बात को समझो ऐसे करके। अगर 1 जनवरी 2016 के दिन सपोज, और कोई एक दूसरा लीप ईयर भी ऐसा ही पड़ जाए जिसके अंदर आपका 1 जनवरी मंडे, भाई साहब पूरा का पूरा साल जो है सेम ही कैलेंडर चलेगा। लीप ईयर तो है 29 फरवरी, 29 फरवरी दोनों में आएगी। चलो तो मैं बताता हूँ। वन, यहाँ पर बात करते हैं, अगर मैं फुट ले लेता हूँ ये वाला 1000 का मैच कर, यहाँ से मैं यहाँ तक आगे बढ़ रहा हूँ तो कितना ईयर बढ़ा हूँ, 20। डेट सेम है, मंथ सेम,
यहाँ पर 28 ईयर्स में आगे बढ़। ठीक, अब अगर ये सारे के सारे नॉर्मल ईयर मानूं तो ऑड डेज, बट सारे के सारे नॉर्मल ईयर होंगे। हर 4 साल में एक लीप ईयर आएगा। 28 में कितने आ जाएंगे, 4 से 28 को डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों आपका, 4 से जैसे 28 को डिवाइड करोगे आप, तो आपका हो कितना जाएगा दोस्तों, 7 आ जाएगा। जैसे 4 डिवाइड करोगे आप 28 को तो आ जाएगा 7, को ऐड करते ही कितना हो जाएगा 35। 35 को जब आप 7 से आ जाएगा रिमाइंडर, मतलब कि मंडे में जो दिन जोड़े जाएंगे वो जीरो जोड़ेंगे, आएगा क्या आपका। अगर किसी और ईयर को लोग, ऐसा नहीं होने, ठीक, ऐसा नहीं होने। तो जैसे कि ये आपका लीप ईयर था और ये नॉर्मल ईयर है, तो कभी सेम ही नहीं हो सकता, मतलब कि ये लीप ईयर तो है ही नहीं, ये नॉर्मल ईयर है, ये तो कभी मैच कर ही नहीं सकता। बात हो गई होगी। अब देखो दूसरी बात समझते, 2002, यहाँ पर तो एक बात समझो, नॉर्मल ईयर है, नॉर्मल, ये दोस्तों एक नॉर्मल, नॉर्मल ईयर का जो कैलेंडर है दोस्तों, वो कभी तो रिपीट करता है आफ्टर, कभी रिपीट करता है आफ्टर 11 ईयर। आफ्टर 6 ईयर्स कब करता है और आफ्टर 11 ईयर्स। देखो, अगर कोई नॉर्मल ईयर 2013, इससे जस्ट पहले, जस्ट 1 साल पहले लीप ईयर, जस्ट 1 साल पहले ईयर आ रहा है, तो आप इसके सिर्फ ओनली +6 कर, क्या करेंगे, +6, 6 साल के बाद में कैलेंडर रिपीट कर जाएगा। बता देता हूँ मैं, 2013 है, ऐड करा, क्या हो जाएगा आपका 2000, कैलेंडर रिपीट। और नहीं भरोसा है तो मैं दिखाता हूँ आपको, सपोज करना 1 Jan 2013, तो अगर मंडे, तो 1 Jan 2019 ये पढ़ना चाहिए, और मंडे पढ़ेगा तो रिपीट, डेट सेम, मंथ सेम, ईयर की बात करनी तो आप कह रहे हो 6 साल। 6 साल अगर मैं नॉर्मल कहूँ तो नॉर्मल के अंदर एक ऑड डे होता है, तो 6 सालों में कितने ऑड डेज हो जाएंगे। अब इसमें पता करो कि कितने 1006 तो इनके बीच ईयर पड़ रहा है, एक ऑड डे, और 7 को 7 से डिवाइड करो, आएगा क्या आपका, जीरो रिमाइंड। आपका कहना होगा मंडे में मैं तो जीरो ऐड करूंगा तो आएगा क्या आपका दोस्तों, मंडे। उम्मीद कर रहा हूँ बात समझ में आ रही होगी, इसलिए आप कह सकते हो ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर जस्ट 1 साल पहले उसको ईयर कभी भी पढ़ा है तो +6 करेंगे, बट अगर जस्ट 1 साल पहले लीप ईयर ना पढ़ा हो, ठीक है, जैसे कि मैं बोलूं 1000 से जस्ट 1 साल पहले की बात करूं तो ये एक नॉर्मल ईयर पढ़ रहा, अगर नॉर्मल ईयर पड़ जाए तो दोस्तों इस +11 करोगे, आप क्या करोगे दोस्तों, +11 करो, ठीक है, +11 करोगे तो 11 जैसे ऐड करोगे 2020, मतलब कि आप 2015 का जो कैलेंडर है वो 2026 में कर सकते, ये बात आपको समझ आ गई हो, ठीक है, आई थिंक आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है, 2026 में आप सेम टू सेम कर पाओ। आगे चलते हैं, समझते हैं, करते हैं। यहाँ पर ये है आपका क्वेश्चन 2000, 1000 सॉरी 2000, जस्ट 1 साल पहले पड़ेगा, नॉर्मल ईयर पड़ेगा, 1001 पड़ेगा जो नॉर्मल ईयर, को कितना ऐड करना पड़ेगा, 11, मतलब कि 1013, 2013 में हमारा कैलेंडर, आई होप आपको क्लियर।
5 11 ईयर आप और ऐड करेंगे 2013 में कैलेंडर। आगे देखते हैं द कैलेंडर ऑफ द ईयर 2007 टू फॉलोइंग ईयर 1000 साल पीछे क्या आ जाएगा दोस्तों, हमारा लीप ईयर आएगा 1006, इसलिए हम इसमें कितना ऐड करेंगे 10 6 ओनली 1023 में 1017 का कैलेंडर रिपीट हुआ होगा। आई थिंक आपको ये बात समझ और ऑप्शन तो ऑलमोस्ट जो भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हमने कवर किए हैं आपके इस चैप्टर के अंदर। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और हम आगे भी आपकी क्लासेस इसमें रहेंगे, तो अपडेट रहिए। जानते हैं कि आगे के जो हैं आपको टाइमली पता चलता रहे क्या करते हैं। सब्सक्राइब किया, लाइक करेंगे, ठीक है, तो उससे आपके रिकमेंडेशंस आते रहे मेरे वीडियो, हम कोई भी नया वीडियो लाए। चलिए दोस्तों चलते हैं, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, मुलाकात करते हैं। ओके बाय।